बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉइंटर के बारे में। सी प्लस प्लस में पॉइंटर कहाँ पे इस्तेमाल होता है और पॉइंटर के कहते हैं किसे है, उसको बनाते हैं कैसे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पॉइंटर को डिस्कस करने से पहले अगर हम वेरिएबल को एक दफ़ा और एक नज़र और देख लें वेरिएबल की तरफ, तो हमें एक जनरली एक समरी अगर ले लें तो वेरिएबल मतलब कोई भी वैल्यू हो अपने पास रखता है कि किसी वैल्यू को, और मेमोरी में वो कोई ना कोई जगह घेरता है। जस्ट लाइक दैट पॉइंटर भी क्या है, एक टाइप का वेरिएबल है। अब जो आम हमारे पास वेरिएबल्स होते थे, जो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हो या इंटीजर टाइप हो या करेक्टर की हो या डबल की हो, जिस तरह की भी वेरिएबल्स हो, उनका जो मेन कंटेंट होता था वो कोई ना कोई वैल्यू या इंटीजर टाइप अगर आपके पास है तो उसकी कोई इंटीजर वैल्यू होती थी, फ्लोटिंग पॉइंट है तो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, करेक्टर है तो फिर वो अल्फ़ाबेटिकल या करेक्टर्स आपके पास होते थे। तो इसी तरह पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, और जो पॉइंटर के पास जो कंटेंट होता है, पॉइंटर के जो अंदर जो मेन चीज़ होती है वो है एड्रेस ऑफ वेरिएबल। मतलब जो वेरिएबल आपने पहले बनाया है, आपके पास एक वेरिएबल पड़ी है, आम एक वेरिएबल, वो जो जगह घेरता है यानी मेमोरी के अंदर जिस जगह पे वो होता है उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। उस एड्रेस को जो है ना पॉइंटर क्या करता है, अपने पास रखता है। यानी उस एड्रेस को रखने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, पॉइंटर का। अगर इसका हम एक व्यू देख लें, तो सपोज ये मेरे जो है पास एक मेमोरी पड़ी है, और मेमोरी मीन्स हमारे पास रैम है। तो इसमें सपोज मैंने एक वेरिएबल बना दिया, वेरिएबल का नाम मैंने रखा काउंट, या कुछ भी, या ए रख लूँ, बी रख लूँ, या मैं ए रख लेता हूँ। तो इसमें मैंने 5 को स्टोर किया। अब ये जो वेरिएबल है जिसके अंदर ये 5 पड़ी है, वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वेरिएबल है, वो मेमोरी में तो कहीं ना कहीं पे होगा। अब उस मेमोरी जिस जगह पे वो होगा उसकी कोई ना कोई एड्रेस होगी। सपोज इसको मैंने कहा ये ए पे है एड्रेस, ये बी पे है, ये सी पे है। ठीक है, तो चलो वैल्यूज रखने के लिए हमारे पास वेरिएबल थे। अब इसकी जो वैल्यू की जो मेन एड्रेस है, इस ए को रखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगर आम हालत में हम देख लें, हमारे पास पॉइंटर अगर ना हो तो हम डायरेक्ट उस वेरिएबल के ज़रिए से भी हम उसके एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं। तो हमने पहले शायद डिस्कस की थी। इसकी अगर आपको वैल्यू को अगर आपने स्क्रीन के ऊपर लाना है तो हम सीधा करते थे सी आउट, फिर हम करते थे ए, स्मॉल ए। अगर ये करने से क्या आती थी, इधर इसकी जो कंटेंट है वैल्यू। अब इसके एड्रेस को लाने के लिए हम क्या करते हैं, सी आउट, फिर इधर ऑपरेटर लगाया, फिर ए लगाया, तो अब क्या आएंगे, एड्रेस आएंगे। सो ये इस तरह से भी हम एड्रेस को कर सकते हैं। अब इसी एड्रेस को कहीं पे अगर आपने स्टोर करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, पॉइंटर चाहिए, सिंपल। ठीक है, तो ये थे एक जर्नल वेव पॉइंटर का। अब जिस तरह दूसरे वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, या इनिशियलाइज करते हैं, या इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह सेम आप पॉइंटर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉइंटर को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंटर को जो डिक्लेयर करने का तरीका है, जिस तरह दूसरे हमने किया था, सपोज अगर मैं एक वेरिएबल बना दूँ इंट काउंट का, तो ये एक वेरिएबल डिक्लेरेशन हम कह सकते हैं। हमने एक वेरिएबल बना दिया, उसका नाम है काउंट, मतलब उसका कोई ना कोई नाम होगा, और उसकी जो टाइप है वो है इंटीजर, यानी इस वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर टाइप की होगी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहूँ पॉइंटर मैंने बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, सपोज इंट, फिर मैंने स्टेरिक पी टी आर। अब मेरा इस लाइन का क्या मतलब है, इसको हम कहते हैं पॉइंटर डिक्लेयर, यानी पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं तो हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं। तो इसमें मतलब ये बनता है, मैंने एक पॉइंटर बनाया, उसका नाम है ptr, और कैसे पता चलेंगे ये पॉइंटर है या वेरिएबल है, ये स्टेरिक से पता चलेंगे। यानी जब भी आप किसी वेरिएबल के सामने स्टेरिक मेंशन करेंगे तो उससे ये पता चलता है कि जो आगे ptr नाम जो चीज़ बनी है वो एक पॉइंटर है। ठीक है, और ये जो पॉइंटर है वो किन चीज़ों का एड्रेस रखेंगे, वो उन वेरिएबल्स का एड्रेस रख सकते हैं जिनकी टाइप क्या हो, इंटीजर हो। यानी इंटीजर टाइप अगर आपने कहीं भी वेरिएबल बनाया है तो उस वेरिएबल का मेमोरी के अंदर जो एड्रेस है उस वेरिएबल का, उसको रखने के लिए मैंने बनाया, क्या बनाया, इंटीजर टाइप की एक पॉइंटर बना दी। अब आपने इधर टाइप क्या है, पॉइंटर की इंटीजर है। अगर इंटीजर आपने पॉइंटर बनाया है, इसमें आप स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं किसी स्ट्रिंग की एड्रेस को, तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या कहा कि जो पॉइंटर मैंने बनाया है इसमें इंटीजर टाइप जो वैल्यूज़ है, जो वेरिएबल्स है,
उनकी एड्रेस आ सकती है। ठीक है, सो दिस वाज सिंपल डिक्लेरेशन। अब इसको हम पढ़ेंगे कैसे? पढ़ते हैं हम इस तरह से है कि पॉइंटर टू इंटीजर, यानी इंटीजर टाइप की पॉइंटर। इसी तरह अगर आपके पास एक वेरिएबल है फ्लोटिंग पॉइंट, उसकी एड्रेस को आपने स्टोर करने के लिए पॉइंटर अगर आपने बनाना है तो आप क्या करेंगे, इधर फ्लोट लगाएंगे, फिर दोबारा स्टेरिक लगा के बता देंगे जो पॉइंटर है, और ptr1, उसका नाम है ptr1 और एक पॉइंटर है, और ये वैल्यू जो रखेंगे अपने पास, जो कंटेंट रखेंगे वो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स की एड्रेस रखेंगे। इसी तरह करेक्टर टाइप की रखेंगे तो फिर वही करेंगे ptr2, यानी जो करेक्टर टाइप वेरिएबल्स है उनके जो एड्रेस है वो इस पॉइंटर में आ सकते हैं। सो दिस वाज द सिंपल डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर। अब जिस तरह हमने दूसरे वेरिएबल्स को इनिशलाइज किया था, पॉइंटर को भी हम क्या कर सकते हैं, इनिशलाइज। अब इनिशलाइज हमने क्यों करना है, क्योंकि सपोज मैंने अगर अभी बना दिया फ्लोट या इंटीजर और एक पॉइंटर बना दिया और उसको मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, इनिशियली कोई वैल्यू नहीं दी, मैंने इसी तरह रख लिया। अब सपोज इसको मैंने गलती से इसी तरह अगर कहीं पे और इस्तेमाल किया नीचे आके, तो क्या होगा, अब मेमोरी में तो बहुत सारे एड्रेसेस होंगे, ठीक है। अभी इसको हमने कुछ नहीं दिया तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो पड़ा होगा। अब हो सकता है कि कहीं न कहीं तो ये पॉइंट कर रहा होगा, सही है। या तो हमें ये बताना होगा कि जो पॉइंटर मैंने बनाया है ये कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा है, वो तो बताना होगा। या हमें ये बताना होगा जो पॉइंटर मैंने बनाया है वो उसमें मतलब फलाना इस वेरिएबल की एड्रेस इसमें पड़ी है, हमने वो भी नहीं बताया। हमने ये भी नहीं बताया कि ये कहीं पॉइंट नहीं कर रहा, हमने सिर्फ बना के छोड़ा है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं तो पॉइंट कर रहा होगा। कहीं नहीं, मतलब पॉइंट करने का मतलब है कि किसी न किसी एड्रेस जो है ना, कोई ना कोई एड्रेस तो वो अपने पास रखा होगा। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इंटीजर टाइप की मैंने पॉइंटर बनाई है और हमने इसको कोई वैल्यू दी इंटीजर टाइप की या वेरिएबल, अगर हमने इससे इसको इनिशलाइज किया, तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं जो पॉइंटर है वो पॉइंट कर रहा है किसकी तरफ, मतलब फलाना इस वेरिएबल की तरफ, इंटीजर टाइप इस वेरिएबल की तरफ, ठीक है। तो पॉइंट करने का मतलब ये है कि उसके पास उस वेरिएबल की एड्रेस पड़ी है। तो अगर हम कुछ नहीं बताएंगे तो कहीं ना कहीं तो वो पॉइंट कर रहा होगा, कोई ना कोई एड्रेस उसके पास होगा। तो क्या होंगे, नीचे जब इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास मेमोरी के अंदर से जो एड्रेस आपको एक्चुअल एड्रेस चाहिए था वो तो आपको मिलेंगे नहीं, क्योंकि आपने इसको बताया नहीं। आपको कोई ना कोई ऐसा एड्रेस दे देगा जो आपके इस्तेमाल में ना हो या किसी दूसरे चीज़ के लिए इस्तेमाल किया हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह से मेमोरी में जो एक स्पेस तथा एड्रेस आपको दिया है, अगर आप उस पर जाके चेंजेस करेंगे तो हो सकता है कि कोई दूसरी चीज़ चेंज हो जाए, ठीक है। तो इट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस कि अगर आप इसको डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशलाइज भी करता है, तो इनिशलाइज करने के लिए या तो हम डायरेक्ट वैल्यू देंगे उस वेरिएबल की, या हम कहेंगे कि ये पॉइंटर अभी जो मैंने बनाया है ये फिलहाल मेमोरी के किसी भी पार्ट्स को पॉइंट नहीं कर रहा, यानी कोई भी किसी भी एड्रेस की तरफ ये पॉइंट नहीं कर रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीजर मैंने कर दिया और मैंने पॉइंटर का नाम लिख दिया इधर ptr, और मैंने इसको बता दिया जिस तरह हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते थे इसी तरह करना है। इधर ब्रैकेट लगा के कहा क्या कर दिया, नल ptr। जिस तरह वेरिएबल्स की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती थी, अगर इंटीजर है तो 0, फ्लोट डबल है तो 0.0, कैरेक्टर है तो फिर उसी हिसाब से, तो फिर नल ptr हम कहते हैं ना। तो अभी जो नल कैरेक्टर हम कहते हैं, सॉरी कैरेक्टर में, अभी जो पॉइंटर के केस में हम क्या कहेंगे, जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू और क्या रखेंगे, नल ptr। तो जब आप नल ptr कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंटर आपने बनाया है ये अभी किसी भी एड्रेस को पॉइंट नहीं कर रहा, ये अभी मैंने सिर्फ बना के छोड़ा है ये, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप नीचे आके इसको वैल्यू देंगे तो फिर वो उसके तरफ पॉइंट करेंगे। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास सपोज इधर आपने बनाया इंटीजर टाइप की वेरिएबल और आपको चाहिए इसका एड्रेस, तो आपने एक बनाया एक पॉइंटर, इधर एक ने पॉइंटर बनाया, फिर इस पॉइंटर को जिस टाइम पे आपने बनाया है उस टाइम पे इसको बता दिया कि मेरे पास जो काउंट है उसकी एड्रेस पड़ी है। अगर मैं सिंपल काउंट लिख लूँ तो उसमें क्या गलती है, गलती यह है कि काउंट लिखने से क्या होता है, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो एक्सेस, यानी सी आउट अगर मैं काउंट कर दूं तो जो काउंट में वैल्यू पड़ी है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आउट हो जाएगी। इसी तरह काउंट को मैं एज इट इज इधर इस्तेमाल करूँ तो इधर वैल्यू आएगी। पीटीआर में क्या आनी चाहिए, एड्रेस आनी चाहिए। एड्रेस लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर सामने ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। अब हमने बताया जो इंटीजर टाइप पॉइंटर मैंने बनाया है वो पॉइंट कर रहा है काउंट को, यानी काउंट का जो एड्रेस है
वो इसके अंदर है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉइंटर, यानी इसकी बेसिक जो हमने इंट्रोडक्शन की, डिक्लेयर कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसके डिफरेंट तरीके से हम आउटपुट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे पॉइंटर के ज़रिए से, उस वेरिएबल की एड्रेस हम कैसे निकालेंगे, और इन चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। तो अभी तक के लिए इस वीडियो के हवाले से यहाँ इस पूरे लेक्चर में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। और इस पूरे लेक्चर के जो नोट्स है वो हमारे वेबसाइट के ऊपर गिवन होगा, वेबसाइट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहीं से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।